हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट लाइफ पढ़ रहे थे, जिसमें जलवायु कारक है, मृदा कारक है, स्थलाकृत कारक। तो आज जलवायु कारक के बारे में पढ़ा जाएगा। उसमें भी लाइट, प्रकाश, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट एंड एनिमल लाइफ वेरी फास्टली एंड डिग्रीली, बहुत ही कंडीशनल केस में प्रभावित करती है। तो आइए चलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु संबंधी कारक। ये चैप्टर 13 का पार्ट 10 है। क्लाइमेट इफेक्ट द ऑल फैक्टर्स। क्लाइमेट जलवायु को सभी कारक प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट जलवायु जो है प्रभावित करता है सभी कारकों को। देयर स्टडी इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी, और इस जलवायु का अध्ययन ही कहलाता है क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु का अध्ययन क्या, स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु का अध्ययन ही क्लाइमेटोलॉजी है। अब इसमें लाइट हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है, लाइट, प्रकाश। प्रकाश अपने क्वालिटी, इंटेंसिटी, तीव्रता एंड टाइम ड्यूरेशन, अवधि, गुण, तीव्रता और अवधि के द्वारा पौधों और जंतुओं को प्रभावित करता है। उसकी क्वालिटी क्या है, तीव्रता क्या है, और टाइम ड्यूरेशन, अवधि के आधार पर कितने समय तक प्रकाश आवश्यक होता है। इन तीनों स्थितियों के आधार पर बच्चों ये लाइट अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो अब प्रकाश के गुण, क्वालिटी ऑफ लाइट क्या है। प्रकाश के गुण में जो दृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। विजिबल लाइट जो 390 से 690 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणों के स्पेक्ट्रम से 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इसमें ब्लू, नीला और रेड कलर, जो नीला और लाल कलर रंग के प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल लाइट होती है। 300 से 390 नैनोमीटर की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ये हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट लाइफ, ये पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। और 760 से 2600 नैनोमीटर जो इंफ्रारेड रेडिएशन, ये मेनली इंक्रीज टेम्परेचर इफेक्ट, ये मुख्य रूप से ताप के प्रभाव को बढ़ाती है। ताप, टेम्परेचर इफेक्ट को प्रभावित करती है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफेक्ट, ताप प्रभाव, ताप के प्रभाव को प्रभावित करती है। तो आइए चलते हैं एक एक करके बच्चों, हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। पौधों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। प्रकाश जो है हरित लवक के निर्माण में भाग लेता है। लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि टमाटर का तरुण अंडाशय प्रारंभ में सफेद होता है। जैसे जैसे उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णी लवक होता है चेंज होने लगता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक हरित लवक में बदलने लगता है। तब वो टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। फूड फॉर्मेशन अर्थात कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। तो लाइट डायरेक्टली इफेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो। तो क्लोरोफिल, प्रकाश जो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन, हरित लवक के निर्माण में, और जब हरित लवक बन जाता है तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फूड फॉर्मेशन, भोजन का निर्माण, जिसमें मंड या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। विच स्टोर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, जो भिन्न भिन्न भागों में पौधे के संचित हो जाता है। तो सभी जीव पौधे के भिन्न भिन्न भागों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं।
चलिए, सम प्लांट सीड जो होते हैं, कुछ पौधों के बीच फोटोब्लास्टिक होते हैं। फोटोब्लास्टिक सीड क्या कहलाते हैं बच्चों? फोटोब्लास्टिक सीड, दोज टाइप ऑफ सीड विच जर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड इन लाइट। ऐसे बीज जिनके अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है उनको फोटोब्लास्टिक सीड कहते हैं, और जिन बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होता है उसको निगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड के नाम से जानते हैं। जैसे रूमेक्स एक ऐसा सीड है जो फोटोब्लास्टिक है, जिसके अंकुरण के लिए जो है प्रकाश आवश्यक होता है। सम नेगेटिव फोटोट्रॉपिक सीड, लेकिन कुछ नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड होते हैं जिनके अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होता है। अगला है लाइट इफेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। प्रकाश जो है पत्तियों में जो रंध्र स्टोमेटा होते हैं, उस स्टोमेटा रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती है। जैसे डे टाइम स्टोमेटा आर ओपन एंड नाइट टाइम स्टोमेटा आर क्लोज। तो लाइट इफेक्ट डायरेक्टली द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सो द डिक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जिससे जो है कंट्रोल द ट्रांसपायरेशन कह सकते हैं हम इसको। कंट्रोल नियंत्रित रहता है, कंट्रोल ट्रांसपायरेशन, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नियंत्रित होती है। अगला है बच्चों लाइट इफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्रकाश जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करती है। इंजाइम फॉर्मेशन, बीकर के निर्माण को प्रभावित करती है, और टिश्यू डिफरेंशिएशन, ऊतक भिन्नन में भाग लेती है। फ्लावरिंग, पुष्पन क्रिया में भाग लेती है। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फल और बीज के निर्माण में, तथा हार्मोन ट्रांसलोकेशन तथा पादप हार्मोन के जो है संवहन में भाग लेती है। तो प्रकाश के द्वारा जो है ये भिन्न भिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधे में वृद्धि, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकेरियल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंजाइम फॉर्मेशन, बीकर के निर्माण में, ऊतक भिन्नन, टिश्यू के डिफरेंशिएशन जैसे सीडीपी, सीईपी, सीएमपी, सेल डिवीजन फेज, सेल इलांगेशन फेज, सेल मैच्योरेशन फेज, कोशिका विभाजन प्रावस्था, सीडीपी, सीईपी, सेल इलांगेशन फेज एंड सेल मैच्योरेशन और सेल डिफरेंशिएशन फेज, कोशिका ऊतक भिन्नन, ये अवस्थाएं। अब बच्चों फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट अनुवर्तनी गतियों में फोटोट्रॉपिक प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन पौधे के कुछ भाग प्रकाश की तरफ वृद्धि करते हैं। इस क्रिया को फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, प्रकाशानुवर्तनी गतियां कहते हैं। जैसे बच्चों पौधे के तने जो होते हैं प्रकाश के तरफ ग्रोथ वृद्धि करते हैं, तो इट इज सो द ट्रॉपिक मूवमेंट इन फेवर ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये अनुवर्तनी गति के अंतर्गत प्रकाशानुवर्तन की क्रिया संपन्न करते हैं। इसी के क्रम में आप निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जड़ों में होता है, जो अंधकार की तरफ वृद्धि करती हैं। अब इसके साथ हम लोग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़े। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ ऑफ स्टेम ऑन प्लांट, पौधे के तने की वृद्धि। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा जाएगा फोटो पीरियोडिक दीप्तकालिता। दीप्तकालिता क्या है? दीप्तकाल पौधे के भिन्न भिन्न ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल इत्यादि क्रियाओं पर अर्थात पौधे के जीवन पर, जंतुओं के जीवन पर प्रकाश की जो अवधि जितने समय तक प्रभावी होती है उसी को दीप्तकाल, फोटो पीरियड तथा इस क्रिया को दीप्तकालिता, फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। दीप्तकालिता के नाम से जानते हैं। बच्चों इसके आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहला है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट ऐसे पौधे जिनकी निर्णायक प्रकाश अवधि जो होती है उससे कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है पुष्पन क्रिया के लिए। ऐसे पौधे जिसमें पुष्पन के लिए निर्णायक
प्रकाश की अवधि से कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे पौधे को शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे सोयाबीन, क्या है? सोया। सोयाबीन में पुष्पन क्रिया के लिए पहले कम ही प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है निर्णायक अवधि से, टाइम पीरियड से। दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, इसमें इन पौधों में बच्चों फ्लावरिंग पुष्पन क्रिया के लिए निर्णायक जो टाइम ड्यूरेशन लाइट का होता है, प्रकाश अवधि जो होती है, उससे अधिक प्रकाश, अधिक समय तक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पौधे को लॉन्ग डे प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे पालक, स्पिनच एंड मूली रेडिश। पालक और मूली में जो फ्लावरिंग होती है उसके लिए लंबे समय तक प्रकाश की अवधि की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत रखा गया है। अगला है बच्चों डे न्यूट्रल, प्रकाश के प्रति उदासीन पौधे। ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन क्रिया के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रकाश रहे या न रहे, कम रहे या अधिक रहे, उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे पौधों को डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे आप मिर्च, कैप्सिकम एनम जो खाते हैं सब्जी में डालकर तीखा बनाने के लिए, वो मिर्च। और दूसरा है आपका टमाटर, टमाटर, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट चेन का, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और वड़ी लवक, हरित लवक, वड़ी लवक में यही कारण है कि हरा टमाटर लाल हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो बच्चों ये डे न्यूट्रल प्लांट है, टमाटर और मिर्च। दूसरा है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट बच्चों, शॉर्ट, ऐसे पौधों में पुष्पन क्रिया के लिए प्रारंभ में निर्णायक प्रकाश की अवधि से कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बाद में उससे अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, अधिक समय तक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। शुरू में कम और अंत में अधिक प्रकाश की अवधि की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पौधे को शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे भी गेहूं, टिटकम एस्टिवम गेहूं के अंतर्गत, एविनस राइवा जौ के अंतर्गत ऐसा पाया जाता है। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट बच्चों, ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन क्रिया के लिए प्रारंभ में तो अधिक टाइम ड्यूरेशन प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बाद में फिर प्रकाश की अवधि कम हो जाती है या कम प्रकाश की अवधि की आवश्यकता पड़ती है। तो शुरू में अधिक प्रकाश और बाद में कम प्रकाश की आवश्यकता, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। जैसे ब्रायोफिल्लम बच्चों, पत्थरचट्टा जिसको कहते हैं, ब्राह्मी बूटी पत्थरचट्टा ब्रायोफिल्लम में पाया जाता है। अगला इंटरमीडिएट प्लांट, इंटरमीडिएट बच्चों, इसमें फिक्स होता है कि टाइम प्रकाश पुष्पन क्रिया के लिए 13 से 15 घंटे प्रकाश की अवधि आवश्यक होती है। 13 कम से कम 13 और अधिक से अधिक 15 घंटे तक हावर लाइट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मिकेनिया एक ऐसा पौधा है जिसमें पुष्पन के लिए 13 घंटे और 15 घंटे तक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसको इंटरमीडिएट प्लांट कहते हैं। अगला है एम्फी फोटोपीरियोडिक प्लांट फॉर फ्लावरिंग लाइट इज लेस देन 12 आवर। ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए 2 अवस्था होती है, प्रकाश या तो 12 घंटे से कम आवश्यक होगा या 16 घंटे से अधिक। 2 कंडीशन है। पहली, या तो लाइट जो है लेस देन 12 आवर 12 घंटे से कम आवश्यक होगी, या मोर देन 16 आवर 16 घंटे से अधिक। जैसे मीडिया एलिगेंस एक पौधा है जिसमें पुष्पन क्रिया के लिए बच्चों कम से कम 12 से कम अवधि या 16 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से आज हम लोग लाइट
जलवायु कारक के अंतर्गत लाइट के बारे में पढ़ा गया। अब आगे के क्रम में हम लोग स्ट्राटिफिकेशन, अगले वीडियो में स्ट्राटिफिकेशन और लाइट का अन्य इफेक्ट पढ़ा जाएगा। बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और अपने सिस्टम को जारी रखें। वीडियो के गैप दे दिया जा रहा है आपके रिवीजन के लिए, और शारीरिक अस्वस्थता के कारण रेगुलर क्रम में वीडियो नहीं मिल रही है। फिर भी आपका ध्यान देते हुए वीडियो हम अल्टरनेट 1-2 दिन के अल्टरनेट में दे देंगे और आप तैयारी करते रहें। थैंक यू।